भगवान जगन्नाथ तो बहुत ही प्यारे हैं सारे लोगों के लिए, इस्कॉन वासियों के लिए। ये बहुत बड़ा जो अभी सौभाग्य है, अभी हम सबको रथ यात्रा का सुअवसर मिल रहा है अभी, और कुछ 15-20 दिनों के अंतर्गत ही रथ यात्रा आने वाली है। तो ये बहुत सौभाग्यशाली चीज़ है कि हम रथ यात्रा में भाग लेंगे। बहुत तरह की सेवाएं होंगी। अभी रथ यात्रा से थोड़े दिन पहले आती है स्नान यात्रा। तो ये जो स्नान यात्रा है ये आपकी पूर्णिमा के दिन आएगी अभी। तो पूर्णिमा के दिन से रथ यात्रा तक, लगभग उससे पहले तक 15 दिन तक दर्शन बंद रहता है मंदिर का। रथ यात्रा के 2 दिन पहले ही मंदिर खुलता है। तो ये जो भगवान जगन्नाथ जी की जो लीलाएं हैं कैसे मतलब अचिंतनीय है, तो इसको हम आज समझ पाएंगे। तो भगवान जगन्नाथ के ऐसे भक्त हुए करते हैं। भगवान जगन्नाथ के ऐसे भक्त हैं माधव दास। तो वो भक्त कैसे भगवान जी को प्रिय हैं ये हमको आज पता चलेगा। और जगन्नाथ का ये जो स्नान यात्रा लीला होता है ये तो हम सबको पता है। जगन्नाथ स्नान करते हैं, फिर उसके बाद वो अनवसर लीला करते हैं, जो कि सेक्लूजन में वो स्टे करते हैं ताकि उनका तबीयत ठीक हो जाए। फिर वो 15 दिन तक मेडिसिनल हर्ब्स और आदि प्रसाद लेते हैं, भोग लेते हैं। फिर उसके बाद वो नेत्रोत्सव के दिन दर्शन देते हैं सबको, और रथ यात्रा में उसके बाद वाले दिन से निकलते हैं। तो ये तो हमको पता है, पर ये जो 15 दिन का लीला क्यों हुआ, कब से शुरू हुआ, ये हमको आज सुनने का मौका मिलेगा। तो एक जो भक्त है उनका नाम है माधव दास। आप लोग जानते होंगे ये भगवान जगन्नाथ के कई ऐसे भक्त हुए हैं पहले, जो कि जगन्नाथ को इतने प्रिय हैं कि कभी कभी हम जैसे जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में कोई नीच जाति का है और कोई अगर नीच कुल का है तो उसको जगन्नाथ के मंदिर में अंदर जाना प्रवेश नहीं है। पर ये जो भक्त हैं माधव दास, ये हम दूसरी लीला हम पढ़ रहे हैं। ये जो है ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, जो कि ब्राह्मणों में बहुत श्रेष्ठ है। ये ना बचपन से ही जगन्नाथ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं माधव दास। तो माधव दास जगन्नाथ के प्रति आकर्षित तो हो जाते हैं, पर देखते हैं कि समय चलते चलते कभी कभी ऐसा होता है कि भक्ति किया हमने, पर फिर कुछ दिन बाद उनका फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ऐसे करते करते उन्होंने गृहस्थाश्रम में भी मतलब प्रवेश करते हैं। पर जैसे वो गृहस्थ बने फिर उनका सब कुछ तो वैसे ही चल रहा था, पर कुछ दिनों बाद उनका इतना मतलब वितृष्णा भाव आया भौतिक जगत के प्रति कि उन्होंने सब कुछ ये सब छोड़ने का निर्णय ले लिया। वो निर्णय ले लिए कि मुझे अभी ये घर छोड़ना है। घर मुझे छोड़ना है। जैसे आप जानते होंगे हमारे आचार्य रहे हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी। तो श्रीधर स्वामी जी ने, जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने उनका जब पत्नी छोड़ दिए तो बेटे को कैसे खाना देते थे, बोलते थे कि बेटे का अभी तो ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि उनको भी भगवान का सेवा करने का इच्छा था, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी घर त्याग के संन्यास आश्रम लिया। कैसे लिया उन्होंने क्या किया, वो उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। तो बच्चा है अभी छोटा, पर माँ चली गई तो क्या करेंगे वो। तो सोचे कि बच्चे का तो मुझे देखभाल करना है, तो बच्चे का देखभाल कर रहे हैं, पर घर भी छोड़ने का इच्छा है उनको, संन्यास लेने का इच्छा है, क्योंकि वो भी बहुत सारे भगवान के आगे जाके सेवाएं करेंगे। तो उन्होंने जब ऐसा निर्णय लिया, उन्होंने देखा कि बाहर ऐसे सोच रहे हैं और पेड़ से एक पक्षी का एक अंडा वो नीचे गिरता है।
और जैसे वो अंडा गिरा तो वो अंडा ऑलमोस्ट रेडी था और फट ऐसे क्रैक हुआ और छोटा सा एक बच्चा निकल गया। माँ अभी बाहर घूम रही है, माँ पेड़ पे नहीं है, माँ पक्षी। तो तभी ये सोचे कि बच्चा जब नवजात शिशु होता है वो तुरंत खाने के लिए इच्छा करता है। तो जब उन्होंने देखा कि ये शिशु बच्चा जो पड़ा पक्षी का, तो इन्होंने ये अभी छोटा सा बच्चा अभी क्वां क्वां करने लगा, तुरंत उसको कुछ खाना चाहिए, उड़ तो नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा उसको, कुछ खाना माँ लाके देती है मुंह पे, डायरेक्ट मुंह पे डालती है, चोंच पे। तो तभी कोई तो ऑप्शन नहीं मिला, कोई तो माँ नहीं है अभी। ये सोचे कि अब क्या होगा इस बेटे का, मैंने इस पक्षी का, छोटे शिशु का। तो देखते देखते एक छोटा सा एक कीड़ा वो ऊपर से पेड़ से लटकते लटकते, जो स्पाइडर वेब होता है उससे लटकते लटकते आया और सीधे उसके मुंह में घुस गया और उसने चोंच बंद कर दी। तो ऐसे जब उन्होंने देखा श्रीधर स्वामी ने कि अगर ये छोटा सा पक्षी के बच्चे को भी खाना भगवान ही दे सकते हैं, तो क्यों नहीं मेरे बच्चे को भी भगवान ख्याल रखेंगे। तो ऐसा फिर उन्होंने आश्रम संन्यास में प्रवेश किया। तो ये तो श्रीधर स्वामी की लीला है। पर माधवदास में भी ऐसे ही इतना नहीं सोचा कुछ, वो तो तुरंत घर त्याग कर लिए। तो माधवदास जब घर त्याग कर लिए फिर जाके जगन्नाथपुरी चले गए और जाके उधर एक कुटीर बना के, उधर सिंपल सा कुटीर, तो वो जाके उधर रहने लगे और इतना मतलब भगवान के भजन में पूरा लीन हो गए, तल्लीन हो गए कि वो खाना पीना सब भूल रहे हैं। 3-3 दिन तक खाए नहीं, सोए नहीं। तो एक दिन क्या हुआ ना, उस 3 दिन के बाद, जस्ट 3 दिन के बाद, जगन्नाथ के इतने मतलब करीबी भक्त हैं देखिए। तो 3 दिन बाद रात को जगन्नाथ उनके सपने में आते हैं, और सॉरी सपने में नहीं, वो मतलब जगन्नाथ सोए रहते हैं। जब रात हो गया तो उस समय क्या होता है ना, वो तो भगवान का अभी तक तो भजन कर रहे हैं, 3 दिन हो गया, पर जगन्नाथ सोच रहे हैं कि मेरा भक्त अभी तक खाया नहीं, इतना दिन हो गया मेरा भक्त का कोई अभी तक उसको कुछ मिला नहीं है खाने को पीने को। तो अभी जगन्नाथ को ऐसे नींद नहीं हो रहा है। तो जगन्नाथ फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए। अब जगन्नाथ ने फिर क्या किया ना, लक्ष्मी जी के साथ, स्वयं लक्ष्मी जी के साथ जगन्नाथ अब उनको जो मतलब डिनर थाली जो आता है भगवान का, तो भगवान का ऐसे बहुत सुंदर सा, भगवान के कितने आइटम, भगवान को 56 भोग लगता है, तो वो सारा भगवान ने पूरा थाली लेके स्वयं भगवान और लक्ष्मी जी को साथ में लेते हुए वो आ गए माधवदास से मिलने। और माधवदास तभी वहीं पे ही समंदर के तट पे भगवान का नाम जप कर रहे थे। और तभी तुरंत उन्होंने जब देखा कि माधवदास उधर जप कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान लाके उनको उनके सामने प्रकट हुए, ये थाली पकड़ के आए हैं। तो माधवदास को तो बहुत बुरा लगा कि भगवान आप स्वयं ये आप लेके आए, मुझे कितना बुरा लग रहा है। पर फिर भी भगवान बोले कि देखो मेरे भक्त को कभी भी मैं कष्ट में नहीं दे सकता, इसीलिए मैं स्वयं लेके आया, और लक्ष्मी जी को भी लेके आए हैं। देखिए कितने मतलब प्रिय है जगन्नाथ को उनके भक्त। तो माधवदास ने तो तभी उस समय वहां से प्रसाद ग्रहण किया, भगवान ने स्वयं लाया। पर प्रसाद लेते लेते आप तो जानते हैं हम तो इतना मतलब प्रसाद में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और कोई चीज हमको दिखता नहीं। फिर तो माधव ने भी जगन्नाथ प्रसाद जब लेने लगे तो उन्होंने इतना आनंद से उसको लेने लगे कि वो भूल गए फिर कहाँ गए भगवान, और आसपास नहीं दिखे उनको। तो प्रसाद लेना जस्ट खत्म हुआ और देख रहे हैं कि भगवान उधर नहीं है, तुरंत वहां से चले गए। तो कोई बात नहीं, उस समय तक वो भगवान बोल दिए थे कि तुम प्रसाद लो, फिर मैं थाली ले रहा हूँ, लेके चला जाऊंगा। पर अभी तो जगन्नाथ चले गए हैं, तो ये खाने के बाद उनको थोड़ा हल्का सा नींद आ जाता है। तो माधवदास जैसे नींद में थोड़ा झपकी आ जाता है उनको, तो तभी उनको फिर देखते हैं कि मतलब वो तो सो गए, पर
उधर मंदिर में भगवान को ये भोग का थाली अर्पण किया गया था विग्रह को, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन विग्रह। तो ये थाली अभी पुजारी लोग देख रहे हैं कि वो नहीं है, ये थाली कहाँ चला गया। ये जो थाली था जो भगवान को अर्पण हुआ था जगन्नाथ को, तो ये थाली अब गर्भगृह में नहीं है। तो पुजारी लोग सोचने लगे कि ये क्या हो गया, कौन इसको ले सकता है। तो ये भगवान के जो मतलब उन्होंने पुजारी लोगों ने सबको इन्फॉर्म किया कि भगवान का माने जो मेन थाली भोग का, जिसमें सारे भोग आइटम्स दिए गए थे, तो वो थाली अभी नहीं मिल रहा है। तो सारे लोगों ने खोजने शुरू किया सब जगह में, कहाँ मिलेगा वो थाली, कहाँ मिलेगा। फिर खोजते 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 वो लोग जाते हैं समुद्र के तट में। फिर से खोज रहे हैं, सब जगह खोज रहे हैं। फिर खोजते खोजते उनको जाके समंदर के तट में जब वो देखे माधव को, माधव दास ने वहां पे वो थाली रख के वो सो रहा है उधर। तो पुजारी लोग बहुत गुस्सा करते हैं और उसको पीटते पीटते राजा के पास लेके चलते हैं। तो इधर उसको पीट रहे हैं और इधर जगन्नाथ चिल्ला रहे हैं, ओ दर्द हुआ मुझे, दर्द हुआ, यहाँ लगा मुझे। पर जैसे लगने से दर्द होता है ना, तो वो जो बात है वो बात जगन्नाथ के विग्रह बोल रहे हैं पुजारी गर्भगृह में। तो गर्भगृह में जो पुजारी लोग तो आश्चर्य हो गए, क्या हो गया जगन्नाथ, ऐसे क्यों, यहाँ से ऐसे आवाज क्यों आ रहा है, ऐसा जगन्नाथ को चिल्लाना क्यों ऐसा आ रहा है, जो कि जैसे लग रहा है कि जगन्नाथ को कोई पीट रहा है। क्योंकि माधव का शरीर और जगन्नाथ का शरीर भिन्न नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मैं साधुनाम हृदयम तुमय्यम साधुनाम हृदयम तुमहम। जो भगवान का जो भक्त है, भगवान कैसे उसका निकटतर है, यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं। हम तो पढ़े थे पर यहाँ देख रहे हैं कि ये माधव को जब मार रहे हैं पुजारी लोग, तो जगन्नाथ को कष्ट हो रहा है। तो फिर जगन्नाथ को जब कष्ट हुआ, फिर वो लोग जान गए पुजारी लोग कि कोई तो मामला है, नहीं तो जगन्नाथ क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो सब लोग फिर जो थाली जो मिला था तो वो पीट पीट के राजा के पास ले आए इसको, माधव दास को। तो तभी राजा को पता चल गया कि मैंने कुछ गलती किया है, और तुरंत उसने माधव दास से माफी मांगा। और तब पता चलता है कि माधव दास वास्तव में कितने महान भक्त हैं, कि भगवान उनके पास स्वयं जाते हैं और उनका सेवा करते हैं। माधव दास का ऐसे गुणगान सारे मतलब क्या उत्कल क्षेत्र में होने लगा। तो एक बार ऐसे और की घटना, एक और बार की घटना है, जब क्या हुआ ना, ये एक बार माधव दास को जो आप जो बोलते हैं मतलब वाटर लॉस होता है बॉडी से, डायरिया हो जाता है। तो डायरिया हो जाता है। अब हम तो बोलते हैं भगवान का जब हमारा कुछ होता है हम बोलते हैं कि क्या भगवान ही सहारा है। वैसे पर जो भगवान का भक्त नहीं, वो क्या सोचता है, अपने आप ही सारा सहारा खुद बनाता है। अपना सारा जीवन वो अपना पैसा कमाने में लगाता है, अपना दोस्तों में स्पेंड करता है, अपने फैमिली के साथ मौज मस्ती करने में मिटा देता है पूरा समय उसका। तो पर माधव दास ने सारा जीवन तो ये सब नहीं किया। अब माधव दास का तबीयत ठीक नहीं है और जगन्नाथ क्या करेंगे अभी, देखिए आप। तो माधव दास पर ऐसे ही मतलब बेड पे पड़ा है, वो बहुत दिन हो गया, उसका कपड़ा साफ नहीं किया है, खाना पीना का कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है, और कोई नहीं उसका सेवा करने के लिए, बहुत ही वीक हो गया है। तो तभी जगन्नाथ ये सब देखते हुए उस समय एक छोटा सा बालक का रूप में आते हैं उसके पास। एक काला सा एक बालक उनके घर में आता है, मतलब वो जो कुटिया में, और आके जगन्नाथ बोलते हैं कि माधव मैं आया हूँ, ये पास में हमारा घर है, मैं थोड़ा आपका सेवा करूंगा। बोल के ऐसे सेवा करने लगता है। इनको तो लगता है कि मतलब वो तो इतना होश में नहीं थे, जैसे किसी को रोग हुआ रहता है तो क्या होता है, थोड़ा मतलब वो बहुत ही मतलब अनकॉन्शियस जगत में रहते हैं।
तो उस समय पूरा 15 दिन लेके माधव दास का सेवा करते हैं। जगन्नाथ स्वयं छोटा सा बालक के रूप में आके वो पूरा सेवा भगवान का करते हैं। तो देखिए, तो जो भगवान का शरणागत होगा तो वो कितना भगवान उसका ख्याल रखते हैं। देखिए, तो ये भगवान का प्रेम है भक्तों के प्रति। चलो प्रभुपाद के आप प्रवचनों में सुनेंगे, प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो प्रेम है, जो भक्तों के साथ जो 6 षड विधि प्रीति लक्षणम जो हम बोलते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति भूयमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध भक्ति षड्विध प्रीति लक्षण। तो ये जो 6 लक्षण है, तो ये केवल भगवान के भक्तों के साथ करना है ऐसा नहीं है, भगवान के साथ भी जो उन्नत भक्त है वो करते हैं ऐसा। तो फिर ऐसा होता है कि वो माधव दास का सेवा 15 दिन तक भगवान ऐसे करने लगते हैं। और जब माधव सही हो जाता है तो उसके बाद उसको देखने को मिलता है कि भगवान अभी वहां से चले गए। तो और चले तो गए, पर उसके बाद क्या होता है ना, भगवान बोलते हैं, माधव बोलता है कि ये जो सेवा भगवान आपने मेरा किया, ये सेवा आप भक्तों से लीजिए, आपको मेरा सेवा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए उसी दिन से ये अणसर लीला हुआ शुरू। अणसर मतलब जब भगवान अपना असुस्थ लीला करते हैं, भगवान असुस्थ हो जाते हैं, उनको स्नान यात्रा के दिन कितने कितने मटके में आके जल दूध आदि चीजों से स्नान किया जाता है। और जगन्नाथ फिर उसके बाद से 15 दिन तक अणसर लीला करते हैं, जब उनके भक्तों से सेवा लेते हैं। अभी भगवान ने सेवा किया भक्त का, अब भगवान भक्तों से भी सेवा लेते हैं। तो ये अवसर देते हैं अणसर लीला के माध्यम से। तो ये उसी समय से चालू हुआ। माधव ने बोला कि भगवान आप ये सेवा ग्रहण करिए। फिर माधव दास ने देखा कि अब मैं यहाँ अगर रहूंगा तो सारा ये मतलब पुरीवासी मेरा सब गुणगान करेंगे, जो कि मेरे भक्ति में बाधा होगा। और ठीक ऐसे ही किया था माधवेंद्र पुरीपाद ने। माधवेंद्र पुरीपाद ने जब उनको खीर चोरी करके गोपीनाथ ने दिया पुजारी के हाथ, तो सारा जगह उनका ख्याति फैल जाएगा, इसलिए सुबह सुबह रातों रात ही वो भाग गए वहां से, वो जगह से चले गए। तो वैसे ही माधव दास भी जब उनको पता चला कि अभी अणसर लीला भगवान कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मैंने उनको ऐसे देखा, बोला कि भगवान आप ये सेवा भक्तों से लेना चाहिए, तो वो फिर रातों रात वहां से जाने की सोचते हैं। तो एक नया जगह में जाते हैं और वहां जाके वो भिक्षावृत्ति करके जीवन अपना बिताना सोच रहे हैं। तो अब सोचे कि मैं भिक्षा करूंगा, फटे वटे कपड़े पहनूंगा तो कोई जान नहीं पाएगा, मुझे पहचान नहीं पाएगा। सच्ची में पहचान नहीं पा रहे थे लोग, हर जगह क्यों पहचाने कोई। तो अभी जाके वो एक नीच कुल का एक चंडाल है, वहां का एक मतलब बूढ़ी औरत से जाके रोज उसके यहाँ जाते थे, और वो बूढ़ी औरत रोज गाली देती थी, ये अकर्मा साधु, ये अकर्मा साधु बोझ है, पृथ्वी पे बोझ है ये। हर रोज आके ऐसा गाली देती थी, और वो गाली देके ऐसे बंद कर देती थी दरवाजा। पर ये रोज आते थे, वैसे वो बोलती थी कि ये तो हट्टा कट्टा आदमी, ये क्यों आ रहा है रोज मेरे पास भिक्षा मांगने। तो एक बार तो बहुत गुस्सा हो गई, और एक कपड़े का एक मतलब जो पुराने कपड़े का जो पोटली बांधा रहता है, बासन खरीदते हैं उससे हम, यूटेंसिल्स, तो उसको पूरा उसके मुंह पे फेंका। और जब फेंका तो फिर माधव दास उसको लेके आ जाता है, और माधव दास सोचता है कि इन कपड़ों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो उसने क्या किया ना, इन कपड़ों को छोटा छोटा हिस्सा में उसको पेयर करके उसको ऐसे गोल गोल घुमा के उसको बत्ती बना देता है, और जगन्नाथ के घी जो बत्तियां हैं उसमें लगाने के लिए इसको भेज देता है। तो जगन्नाथ बहुत खुश हो जाते हैं इससे। फिर से अभी क्या होता है ना, ये चीज अभी इस जो बूढ़ी को पता चल जाता है
मतलब जगन्नाथ खुद उसको बता देते हैं कि ये कितना बड़ा भक्त है, तुम क्या कर रहे थे उसके साथ। फिर नेक्स्ट जब ये आता है माधवदास, तो वो उसके पैर पड़ जाती है और फिर बोलती है कि आप कितने महान हैं, मैं आपको ऐसे किया, मैं माफ कर लीजिए मुझे। तो ऐसा करके उनका सेवा करने लगती है। तो ऐसे माधवदास ने फिर जहां जाते थे उनका ख्याति हो जाता था, कहीं भी उनको और मतलब और रहने का सारा भारतवर्ष में और जगह नहीं मिलता था जहां रह पाएंगे कि उनका ख्याति नहीं फैले। तो एक बार क्या हुआ ना, आप जानते हैं जैसे श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन में थे, उनको जब वृंदावन में जब उनको एक दिग्विजय पंडित आते हैं, उनको साइन करके लेने के लिए एक सर्टिफिकेट कि मैं हरा के दिग्विजय वो खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो वो दिग्विजय पंडित जैसे आता है और रूप गोस्वामी उसको लिख देते हैं कि हाँ मैं अपना हार स्वीकार कर रहा हूँ। तो उस समय माधवदास इतने बड़े पंडित थे कि सब कोई माधवदास का गुणगान कर रहे थे। तो माधवदास ने क्या किया फिर, उस समय एक और ऐसा दिग्विजय पंडित था, और वो दिग्विजय पंडित आता है, वो आता है और उसको कोई बोलता है अगर तुम श्रीक्षेत्र का जो निवासी था माधव, अगर उससे जाके तुम जीत के आ जाते हो तो मान जाएंगे तुम महान पंडित हो। सब कोई बोल देते हैं। माधवदास के पास आते हैं और माधव बोलता है कि ठीक है यही बात है ना, दीजिए मैं हस्ताक्षर करके लिख देता हूँ कि मैं दिग्विजय पंडित अमुक से अपना हार स्वीकार कर रहा हूँ। वो लिख देता है माधवदास। तो माधवदास तो ऐसे लिख देता है। फिर वो क्या करता है, वो जाके उस चीज को दिखाने जाता है दूसरे ब्राह्मण समाजों में, ताकि वो प्रामाणिक हो जाए कि वो दिग्विजय बन गया। तो वो जाके जैसे काशी के सब ब्राह्मणों को दिखाता है वो लेटर कि देखिए माधवदास ने क्या लिखा है। माधवदास ने तो उसके सामने ही लिखा कि मैं अपना हार स्वीकार कर रहा हूँ माधवदास, ऐसा लिख दिया था, उसने साइन कर दिया। पर जब वो काशी के ब्राह्मणों को दिखाता है तो देखता है कि लिखाई तो उल्टा हो गया। मतलब वहां लिखा था कि मैं माधवदास से हार स्वीकार कर रहा हूं, ऐसा खुद का साइन हो गया वो। तो ऐसा काशी के ब्राह्मणों के पास जब गया तो देखा कि उल्टा लिखा है। तो वो पूरी लौटता है और सोचता है कि माधवदास से मैं अभी शास्त्रांतर करूंगा, तो शास्त्रों का ऊपर मैं चर्चा करके माधवदास को हराऊंगा। तो फिर वो आ जाता है पुरी में, और माधवदास फिर तभी जब पुरी में आते हैं तो माधवदास तब नहाने गए हुए रहते हैं। तो उसी समय जैसे रूप गोस्वामी के शिष्य जीव गोस्वामी ने उनको हरा दिया था वृंदावन में दिग्विजय पंडित को, तो अभी ऐसे ही माधवदास के एक शिष्य आते हैं, छोटा सा शिष्य, पर उनका कोई शिष्य नहीं था अभी तक। तो वो जो शिष्य एक आता है वो स्वयं जगन्नाथ आते हैं, और स्वयं जगन्नाथ आके एक बच्चे का रूप लेके दिग्विजय पंडित को साथ चर्चा करने लगते हैं। तो उन्होंने कंडीशन करते हैं कि देखो जो हारेगा वो चप्पल का माला पहन के गधे पे बैठ के पूरा शहर में घूमेगा, मुंह में चूना लगा के। तो ऐसा उसको करना पड़ेगा। ऐसा उन दोनों में चुक्ति होता है। तो माधवदास और वो छोटा लड़का बोलता है कि मैं उनका शिष्य हूँ, वो बोल दिया। माधवदास बोल रहा हूँ, वो दिग्विजय पंडित और वो छोटा लड़का, तो इन दोनों में शास्त्रांतर हुआ और भगवान से कौन जीत पाएगा। तो वैसे ही तुरंत वो हार जाता है। अभी उसको लड़का बोलता है कि अभी तो आपको मानना ही पड़ेगा हमने जो बोला। तो वो चप्पल का हार पहन के चूना लगा के गधे पे सवार हो जाता है। फिर माधवदास को पता चल रहा है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो जगन्नाथ, वो तो कुछ भी हो, आपका तो भक्ति है ना, पंडित है ना एक, आप एक पंडित को एक भक्त को क्यों ऐसा आप लज्जित कर रहे हैं। तो जगन्नाथ बोलते हैं कि मैं सह नहीं पाऊंगा, मेरे भक्त का अपमान करेगा, मैं सह नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने उसे हरा दिया। अभी इसीलिए मैं जो बोला था उसको वो करना पड़ रहा है।
तो हमने सुना था भगवान जो कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति अर्जुन को बोला कृष्ण ने गीता में, तो वैसे ही माधव दास का कभी भी कोई भी चीज हो हर समय भगवान आके खड़े हो जाते हैं। जैसे माधव दास की और जगन्नाथ के अंदर कई अंतरंग लीलाएं, तो एक और बार क्या होता है ना, जगन्नाथ और माधव वो लोग इतने करीबी हैं, तो एक बार जगन्नाथ को कौन सा फल सबसे प्रिय है, किसी से अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? इसको पता है? कटहल। कटहल। हाँ, बहुत सुंदर। आप लोग शायद कटहल बहुत प्यार करते हैं आप लोग। तो कटहल जगन्नाथ को बहुत प्रिय है, और जगन्नाथ ये कटहल खाने के लिए कभी कभी कटहल बागान, कटहल के बगीचे में भी चले जाते हैं। हाँ, तो एक बार क्या, जगन्नाथ बोलते हैं कि जगन्नाथ और बलभद्र और ये माधव तीनों निकलते हैं कटहल खाने के लिए, और कहीं नहीं राजा के ही बगीचे में घुस जाते हैं। तो राजा के बगीचे में जाके कटहल खा रहे हैं, तो खाने कैसे जाएंगे? अब माधव तो बूढ़े हो रहे हैं, तो तभी जगन्नाथ और बलभद्र ये लोग चढ़ जाते हैं पेड़ पे, चढ़ के ये लोग खाने लगते हैं। तो ये लोग खाने लगते हैं, फिर क्या होता है ना, तुरंत आवाज सुनाई देता है कि कोई आ रहा है, चौकीदार आ रहा है। तो चौकीदार को क्या पता ये कौन है ये लोग, तो वो तो जैसे ही देखा कि ये चोर चोर, ये लोग, वो डंडा पीट पीट के आया। तब दोनों तो ऊपर है, जगन्नाथ और बलभद्र, पर ये नीचे है माधवदास। तो माधवदास कैसे करके वो पेड़ चढ़ जाता है थोड़ा, तो थोड़ा पेड़ चढ़ जाता है, फिर तब चौकीदार उसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसा करके ऐसे बहुत सारी लीला, फिर उसको राजा के पास लेके जाते हैं, और राजा के पास जाके जब लेके जाते हैं, राजा तो जाने सारा लोग सब, तब तो सबको को पता था कि माधव दास कितने महान भक्त हैं। तो राजा ने फिर सोचा कि नहीं, ये हमारा बड़ा अपराध है कि माधव दास का हम सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ स्वयं आके कटहल बागान में आए थे। तो इसीलिए उसके बाद से राजा रोज बेचने लगे जगन्नाथ का प्रसाद, कटहल और फूल हर दिन माधव को बेचने लगते थे। तो ऐसे प्रिय माधव दास के लिए हर रोज ऐसा बेचते थे। और ये जो अणवशर लीला, जो 15 दिन का आसुस्ती लीला है, वो भी इन्हीं के लिए जगन्नाथ ने किया। तो अभी स्नान यात्रा आने वाला है, तो स्नान यात्रा के ठीक समाप्त होते होते, मतलब शाम की तरफ, तो भगवान जगन्नाथ को नहलाने के बाद भगवान को कौन से वेश में सजाया जाता है, कौन बोल पाएंगे? गजवेश। हाँ, गजवेश, बहुत सुंदर। तो गजवेश में भगवान सजते हैं। तो एक इसके बारे में तो प्राय आपको पता ही होगा, बस 2-3 शब्दों में बोल देते हैं कि वो एक और भक्त थे जो साउथ इंडिया से आए थे। बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा, और गणपति भक्त हैं, तो बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा और जगन्नाथ जो बोल रहे हैं परम ब्रह्म है, उनमें मैं उनको मैं दर्शन करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि गणपति परम ब्रह्म है। तो अगर ये जगन्नाथ परम ब्रह्म है, तो उनका गणपति जैसा रूप होना चाहिए। आते हैं अंदर, और जगन्नाथ इतने कृपावान है कि अगर दूसरा रूप दिखाएंगे तो ये भाग जाएगा, उनका शरण नहीं लेगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, आमी विज्ञ ई मूर्खे विषय के नदीब, सोचरणामृत दिया विषय भुलाइब। कि मैं तो विज्ञ हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं क्यों इस मूर्ख को विषय दूंगा, मटेरियल चीज, बल्कि अपना चरणामृत देके इसको विषय भुला दूंगा। मतलब अपने निकट ले लेते थे खुद ही। तो जगन्नाथ भी ऐसा लीला करेंगे। तो वो जो गणपति भक्त है, वो जब गया, तो वो जाते जाते अंदर जब वो सोचने लगा कि जगन्नाथ का ऐसा रूप होना चाहिए, उनका गणपति ऐसा रूप होगा। तो जैसे अंदर गया, सच्ची के सच्ची भगवान उसी रूप में सूंड लगा कि मतलब ऐसा उनका मुख वैसा था। तो वो देख के आश्चर्य हो गया।
कि ये सही में परम ब्रह्म है, और उसी को रेस्पेक्ट करते हुए उस भक्त को आज भी जगन्नाथ को उसी रूप में गज वेश में सजाया जाता है। उसी दिन स्पेशल ये गज वेश बहुत सुंदर, आप भी देखे होंगे, पुणे के जो दूसरे मंदिरों में होता होगा, एनवीसीसी में, निगड़ी में विग्रहों का नाम क्या है, कौन बोल पाएंगे? राधा गोविंद। हाँ, राधा गोविंद जी बहुत ही सुंदर है। हम गए थे एक बार, सौभाग्य मिला था हमको जाने का। तो आपको भी देहू नहीं गए ना? देहू भी गए थे प्रभु एक बार, उस समय जब गए थे आप आए थे मेरे सब 6 मंथ हो जाए, 1 ईयर पहले आए थे हम। हाँ, हम लोग जब गए थे तो जसोदा दुलाल प्रभु और एक प्रभुपाद प्रभु ने क्या, वो हम लोग को लेके गए थे। तो इस बार परम पूज्य हलधर महाराज का प्लान है कुछ तो जुलाई अगस्त में, अगर आप आ सकते तो ट्राई करिए। जी धन्यवाद। यहाँ से महाराज तो जाएंगे और कोई जाएंगे, शायद हम नहीं जा पा रहे। कुछ इधर कुछ सेवाएं हैं जुलाई अगस्त में, देखते हैं फिर तब क्या होता है। जन्माष्टमी का प्रिपरेशन भी। तो एनीवे, जगन्नाथ ऐसे ही उनके भक्तों के माध्यम से बहुत मधुर लीला करते हैं, और जगन्नाथ के ऐसे हर एक बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसे लेन देन है, ऐसे जगन्नाथ ऐसे पर्सनली रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये परम सौभाग्य का बात है कि जगन्नाथ जो कि मतलब केवल पुरी में है, आज उनको सारा जगत में श्रील प्रभुपाद ने लेके एस्टैब्लिश की। तो कितना बड़ा सौभाग्य का बात है। आज वास्तव में जगन्नाथ का महिमा सारे जगत में फैल रहा है, और ये रथ यात्रा के माध्यम से सारे कोई भारतवासी इसका लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। और पुणे में भी रथ यात्रा हो रही होगी उसी दिन, तो कितना आनंद से आप लोग भी जाएंगे, रथ खींचेंगे। तो आप लोग को रथ यात्रा के लिए शुभकामनाएं। और किसी का कोई प्रश्न है तो, या फिर कोई अपना रिकलेक्शन को शेयर करना चाहते हैं जगन्नाथ के बारे में, तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, हमारा एक रिक्वेस्ट था, क्योंकि आप भुवनेश्वर और उड़ीसा में रह रहे हैं और मैं आपके स्टेटस में देखता हूँ, जैसे कुछ दिन पहले आप श्रीधर स्वामी का बर्थ प्लेस गए थे, करेक्ट ना? वहाँ पे भजन किए हैं श्रीधर स्वामी जहाँ गए थे। वो भी उड़ीसा में आएगा मुझे, ढेंकानाल। हाँ, उड़ीसा में, यहाँ से 80 किलोमीटर है भुवनेश्वर से। हाँ, इवन मैं मुझे देखा हलधर महाराज ने सारे ब्रह्मचारियों को लेके आप लोगों को चैतन्य महाप्रभु जो उड़ीसा का प्लेसेस महाप्रभु जहाँ रुके थे, या जब पुरी आए थे वो भी मैं देख रहा था। आप भी बहुत बार महाराज को प्रश्न पूछ रहे थे, महाराज इसके बारे में थोड़ा और बताइए करके। तो थैंक यू पूजी, आप उड़ीसा में रहते इतना नेक्टर रिलीज कर रहे। तो हमारे रिक्वेस्ट था, जैसे आपको टाइम मिला प्लीज, हमारे वेदा माता जी आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे फॉलोअप में, जैसे आपको टाइम मिला प्लीज पूजी आप जो